जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के शुक्राने के लिए मैंने आज बुधवार का दिन रखा है। गुरु जी का चमत्कार 24 घंटे होता है और सब पर आशीर्वाद बना रहता है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी, आपको जय गुरु जी। आपका सब जितना भी रुका काम है सब पूर्ण हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का सब पर आशीर्वाद बना रहे, सदा बना रहे, सदा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का आज सत्संग करना चाह रही थी। अभी अभी दीपक जल रहा है, मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और दीपक मैं चाहती हूँ कि मैं आपको, जो मेरे साथ अभी अभी एक सत्संग हुआ, मेरे दरवाजे पे एक शिव शंकर भोलेनाथ जैसे जटाओं वाले बाबा दरवाजे पर आकर खड़े हुए और उन्होंने शंख बजाया और शंख बजाकर उन्होंने आवाज़ लगाई और मेरे जेठ जी, मुझसे बातचीत नहीं है उनकी, वो मेरे गेट पे गए। उन्होंने उनसे कहा कि चलो चलो आगे बढ़ो, दिवाली बाद आना, कह के वो चले आए। फिर बार बार वो आवाज़ दे रहे थे तो मैं बाहर गई तो बाबा ने कहा, बेटी कुछ होगा? तो मैंने रुपए निकाल के उनको दिए, पैसे दिए और प्रणाम किया। तो बाबा ने ये कहा कि बेटी भूख लगी है। तो मैं सोचने लगी कि क्या इनको खिलाऊं, कैसे खिलाऊं। तो चांस की बात थी आज, हालांकि मैं कपड़े फ्रेश पहनती हूँ, मैंने बिना नहाए बना दिया था खाना, दाल चावल सब्जी और रोटियां बाकी थी, तो मैंने अभी बनाई नहीं थी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा जो है हम ले आते हैं। मैंने दाल चावल सब्जी एक कटोरे में, एक प्लास्टिक के रसगुल्ले वाले डिब्बे में मैंने बनाकर रख कर उनको, और दो बोले मीठा ज़रूर लाइयो। तो मेरे पास बूंदी के लड्डू थे, मैं 2 लड्डू और दाल चावल सब्जी लेके गई। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, यकीन नहीं मानेंगे, वो मेरे गेट के बीचों बीच बैठकर उन्होंने खाया, सब मिला करके। पहले तो सिर से लगाया, फिर उन्होंने उसे खाया। खाने के बाद उन्होंने जब पानी मांगा तो बाई चांस मेरे पास बिसलरी की बोतल रखी थी, मैंने उसको उनको दे दिया। फिर वो बोले कि बेटी इधर आ। तो बोली तू पल्ला रख। मैंने पल्ला रख लिया। तो मेरे आंचल में उन्होंने ऊपर से हाथ किया और मेरे आंचल में एक रुद्राक्ष उन्होंने दे दिया और बोला इसे फेंकना नहीं, पूजा स्थान पे रख देना। मैं चकित रह गई। मेरे आंचल में उन्होंने रुद्राक्ष की माला, मोती डाल दिया और वो मोती लॉकेट जैसा इधर उधर से मढ़ा हुआ है गोल्डन कलर में। और फिर उन्होंने कहा कि बेटी हवन के लिए घी, तो मैं तो इतना कर नहीं पा रही थी अभी, तो मैंने रुपए हवन के लिए थोड़े घी के रुपए दे दिए। उसके बाद उन्होंने बैठ के इतने प्रेम से खाया और वहीं बैठे बैठे कुल्ला किया
वहीं बैठे-बैठे सबका लड्डू खाया और उसके बाद उठकर वो सीधे चले गए, मुड़ के भी नहीं देखा। और मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं किसी भी रूप में तेरे पास आ सकता हूँ, तू पहचान लियो। और जब मैं जाने लगूँ तो मुझे देखना नहीं, रोकना नहीं। ये लिख-लिख के आ रहा था बार-बार। और सच में गुरुजी थे, गुरुजी थे, गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं उनके मुँह पर भी जय गुरुजी कर रही थी और मैंने उनको बिल्कुल नहीं रोका। उन्होंने बिल्कुल भी मुड़ के मुझे नहीं देखा और सीधे खाना खा के और सीधे चले गए। गुरुजी का ऐसा चमत्कार आज हुआ। आज सुबह से 3-4 बटरफ्लाई खूब अच्छे से, खूब मस्ती से घूम रही हैं मेरे घर में। और मैं क्या बताऊँ, गुरुजी की इतनी कृपा है। कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि-कोटि हृदय से शुक्राना, पल-पल शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना। और प्राची जी, संगत जी, एक सत्संग और मैं बता रही हूँ। मैंने एक सत्संग दिया था कि मुझे येलो बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर छोटी-सी रात के समय आई थी। वो वाला सत्संग मैंने जो दिया था, उसके जस्ट बाद मैं ढूँढती रही थी, नहीं मिला था। फिर मेरे हस्बैंड जब घर आए, तो वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से निकल के और पंखे से लड़ के नीचे गिर गई। उसका एक पंख टूट गई, पंख में चोट लग गई। और मैं हाय हाय करती रही। मैंने कहा कि मैं तो ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रही है और ये अचानक से फिर कैसे आ गई। और उसकी तकलीफ़ को देखकर इतना दुख हुआ, पता नहीं कौन से संकट गुरुजी ले गए मेरे। और उसको बहुत देर तक मैंने गुरुजी के फ़ोटो के सामने मैंने उसे रखा हुआ था और वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, ज़िंदा थी। और उसके बाद वो बहुत देर तक गुरुजी के फ़ोटो के पास जल जल लोटे में जो जल रखा है उसमें चिपकी रही। फिर जल के पास से चिपटे-चिपटे वो उसके बाद वहीं बैठे-बैठे वहीं पे ख़त्म हो गई। इतना दुःख लगा, इतना दुःख लगा, इतना दुःख लगा। वो सरगी का दिन था और करवा चौथ की सरगी वाले दिन रात को वो दर्शन दी थी। और उसका उसका कष्ट देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सी अला बला मेरी ले गए और मेरे परिवार की, और उन्होंने कौन सा आशीर्वाद दिया हम सबको, हम लोगों को नहीं पता। और गुरुजी कब क्या करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे सत्संग हो रहे हैं। और गुरुजी फिर मैंने क्या करूं, मैं उस पंख वाल उसको बहुत छोटी थी, उसको मेरे हस्बैंड पकड़ के उठा करके और उन्होंने तुलसा जी की क्यारी में उसको लिटा दिया मिट्टी में। और वो उसको बैकुंठ भेज दिया। लेकिन ये है कि बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और उसके बाद दूसरे दिन करवा चौथ के दिन मैं सुबह पता नहीं कैसे, मैं कभी नहीं करती हूँ, सुबह 3 बजे उठ के मैं नहाई और मैंने गुरुजी के आगे जोत जलाई, उनके सब बासी फूल हटाए और उसके बाद मैंने सत्संग बैठ कर के सरगी खाई। और उसके बाद जपजी का और मंत्र जपजी का पाठ और मंत्र जाप सुना, देवी जी के सब गाने सुने और उसके बाद गौरा जी का सुना। फिर उसके बाद मैं उनको कोटि कोटि शुक्राना करके हमने और गुरुजी ने चाय पी। फिर मैं सो गई। और गुरुजी ने पूरा दिन मेरा करवा चौथ का इतना सुंदर बिताया, इतना सुंदर बिताया कि क्या बताएं। इतने अच्छे से दर्शन हुआ। उन्होंने कहा था चाँद के दर्शन देंगे, लेकिन मैं बहुत देर खड़ी रही, नहीं दर्शन हुए तो मैं नीचे चली आई। लोगों ने कहा कि उनको उन्होंने दर्शन दिए थे, लेकिन मैं मिस कर गई लगता है, बहुत रात को हुआ होगा। बस गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी कि मैं कह नहीं सकती। ईश्वर करे गुरुजी महाराज सब पर ऐसे कृपा करें। और आज का दर्शन जो बाबा का मुझे हुआ, मैं धन्य हो गई गुरुजी, मैं धन्य हो गई। मेरे मेरे घर की चौखट धन्य हो गई गुरुजी। आपने सब अला भला लेके चले गए आप गुरुजी। आपको कैसे शुक्राना करूं, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, दिल से शुक्राना। और एक गुरुजी महाराज, मेरी माँ की पता नहीं क्या दशा है, बनारस गई हुई हैं।
और कोई भी सूचना उनकी ठीक से नहीं मिल रही है। पता नहीं वो किस हाल में है। घर की स्थिति तो बहुत ही ख़राब होती है। बहू उनको खाने तक को नहीं देती है ठीक से, ना उनको सोने देती है, ना खाने देती है, ना किसी से बात करने देती है, ना किसी से फ़ोन पे बात करने देती है। फ़ोन भी हटा दिया है, सत्संग भी नहीं सुनने देती है। और गुरुजी साथ में है, मेरी मम्मी के साथ तस्वीर के स्वरूप में गए हैं और वही संभालेंगे। बस उनका कोई हाल चाल ठीक से नहीं मिल रहा है गुरुजी। उनकी रक्षा करना। मेरे भाई की तबीयत सुना है बहुत ख़राब है, उसकी भी रक्षा करना। पता नहीं मेरे घर में क्या हो गया है गुरुजी। आप सब देखो, संभालो। बहुत चिंता होती है गुरुजी। और सब मेरे मेरे हस्बैंड जी बहुत प्यारे हैं, उनका बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी। वो कभी-कभी गंदी भाषा बोल देते हैं, पता नहीं वशीकरण की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से, लेकिन घर में बहुत होता है, गुरुजी ने बहुत काटा है। और वैसे उनका स्वभाव बहुत केयरिंग है। और मेरी बिटिया का भी अभी कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है, कोशिश में है, लेकिन कोई रास्ता नहीं अभी दिख रहा। और नौकरी में वो ड्यूटी दे रही है गुरुजी। बस उसकी तरक्की करा दो मेरे मालिक, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज की सदा जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज जय प्राची जी, मेरे एक भी सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं गलत जगह तो नहीं दे रही हूँ। मेरे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं इन सत्संगों में। गुरु प्राची जी प्लीज़ इसको शेयर करवा दीजिएगा। गुरु जी की कृपा करवा दीजिएगा। गुरु जी, लगता है अभी समय नहीं आया मेरा। कोई बात नहीं, गुरु जी महाराज सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं संध्या वहीला का शुक्राना दे रही हूँ। मेरे सामने गुरु जी के सामने दीपक जल रहा है और मैं संध्या वेला का शुक्राना करती हूँ। 7:50 हुए हैं शाम के। आज लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ गुरु जी महाराज को, लख लख बधाइयाँ सारी संगत जी को, लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। प्राची जी आपको करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ। और मेरे यहाँ तो लोहड़ी होती नहीं है कभी, लेकिन गुरु जी के आने से मैंने फील किया, तो मैंने तो आग तो नहीं जलाई, क्योंकि मेरे यहाँ होता नहीं था शुरू से, तो लोग क्या कहेंगे इस वजह से। लेकिन मैंने जो लोहड़ी पे जो भी पकवान भोग लगता है वो सब लगा लिया है, सबको बांट दिया है गुरु जी के नाम से। और मैं बहुत खुश हूँ। लोहड़ी के बहुत बहुत बधाई आप सबको, लोहड़ी की ढेर सारी बधाई। गुरु जी की कृपा से सब सब आसान लगता है। गुरु जी जाने जान हैं, सब जानते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बरस रही है, चाहे देर सवेर, लेकिन गुरु जी महाराज जैसा ठीक समझते हैं वो करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, करवाते हैं। और गुरु जी जैसा तो समझ लीजिए पूरे विश्व में, संसार में, धरती में, आकाश में कोई नहीं। गुरु जी से हम सब इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई अंत नहीं है। गुरु जी महाराज हमसे हाथ पकड़ के सुबह सुबह अमृत वेला कराते हैं। कभी कभी छूट जाता है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ से छूट जाता है और मैं दोबारा फिर करती हूँ। गुरु जी महाराज आप सदा हम सब पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी, मेरी माँ की तबीयत के बारे में आपने लिख कर भेजा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं उसकी सेहत ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु जी आप जानो, आप देखो, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। कोई खबर, जो भी खबर मिलती है उसमें वो डर की वजह से कुछ बोलती नहीं है। आप उनको संभाल लेना गुरु जी। और आपकी आशीर्वाद और कृपा से मेरी बेटी
लंबे ट्रिप पे गई हुई है। आप उसके साथ हो, आप भी घूम रहे हो उसके साथ। जम्मू कश्मीर गई है, खूब आनंद ले रही है, रोज़ फ़ोटो देती है, रोज़ बात करती है। अब उसका वापसी का समय हो रहा है। गुरुजी सुरक्षित उसको घर पहुँचाइए और हँसी-खुशी घर आने के बाद उनके हस्बैंड जी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ गई थी। हो सकता है कोई फ्रस्ट्रेशन निकल आए, इसलिए गुरुजी आप सब संभाल लेना। मेरे हस्बैंड जी तो बहुत गुस्सा कर रहे थे इधर 2-4 दिनों से। पूर्णिमा पे वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आज दिन ठीक-ठाक बीत गया। मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, गुरुजी की थोड़ी बहुत सेवा करी, पूरा दिन अच्छे से निकल गया। आप सदा साथ रहे और मेरे से सारा काम आपने कराया। गुरुजी, आपके होने का एहसास मुझे हर पल होता है। मैं जैसे ही मौका पाती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ, आपकी शबद लगाती हूँ, खूब गाने सुनती हूँ और गुरुजी आप हर पल, हर समय मेरे साथ रहते हो और आत्मा में तो गुरुजी, गुरुजी चलता ही रहता है, लगातार चलता है और आपकी कृपा से किसी बात का टेंशन नहीं होता है। इतनी दूर बेटी को भेजा लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि आप साथ हो। आप समझ लो गुरुजी, अगर आप पहले मेरे पास आए होते तो मेरा जीवन कितना आसान हो जाता। मैंने बहुत धक्के खाए जीवन में। अब सब कुछ आसान करो, सारे रुके काम पूरे करो। वो सब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। गुरुजी महाराज, सदा अपना हाथ आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। ये छोटे से परिवार की रक्षा करना, हमारी माँ भाई की सबकी रक्षा करना और आप कहीं हाथ छोड़कर मत जाना गुरुजी। सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। आप आपसे क्या कहें, कोई शब्द नहीं है गुरुजी महाराज। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। आप लोरी की लख लख बधाइयाँ। आशीर्वाद दो गुरुजी महाराज, मेरे घर में खुशियाँ आए तो मैं लोरी की आग जलाऊं। अगली बार से आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे सब काम बन जाए तो मैं लोरी जलाऊं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है लोरी, लेकिन मेरे यहाँ होती नहीं है। लेकिन आज मैंने थोड़ी बहुत मनाई है। सब फुल्ले वगैरह मंगाए हैं, मूंगफली, फुल्ले, गजक, कुटिया, सब चीज़ें, और बहुत खुश हूँ मैं अभी प्रसाद ग्रहण करूँगी। गुरुजी आप भी खाओ, मैं भी खाऊं, बड़ा मज़ा आएगा गुरुजी। और गुरुजी आप जितने भी लोग लोहड़ी मना रहे हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएं, रोग का चिंता का कोई नाम निशान नहीं रहे। आप सदा कृपा दृष्टि रखना गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी आपको शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, लोहरी की लख लख बधाइयाँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी, मेरे बहुत सारे सत्संग पेंडिंग पड़े हैं, प्लीज़ आप उन्हें शेयर कर दीजिए, गुरुजी की कृपा कर दीजिए। मैं गुरुजी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं आज एक शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची जी आपको जय गुरुजी। प्राची जी आपके सहारे की सख्त ज़रूरत है, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज का सत्संग तो रोज ही हमारे साथ होता है। आज मैं गुरुजी के सामने दीपक जला के बैठी हूँ। आज
आज ये दोपहर के 2 बजे का टाइम है। मुझे जल्दी समय नहीं मिलता सुबह करने का। मैंने आज अपनी बेटी की वापसी का कड़ा प्रसाद बनाया है। गुरुजी महाराज ने मेरी बिटिया के साथ इतना चमत्कार किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो अकेले 2-3 बच्चे श्रीनगर और कश्मीर तक घूमने गए और गुरुजी को मैं साथ भेजी थी। गुरुजी ने उसको एक खरोंच, एक तकलीफ, एक दर्द नहीं होने दिया। जैसे लगा जैसे वो अपनी गोद में लेकर गए हों। मेरी बच्ची ने आकर ये बात जब मुझे बताई, बोली मम्मी मैं यहाँ इतनी ठंड में रहती हूँ तो मुझे कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बीमारी, कभी बुखार, ये सब होता है। लेकिन इतनी बर्फ में 1 हफ्ता वो लड़की रही, एंजॉय किया और वहाँ पर ज़रा भी कुछ नहीं महसूस होने दिया गुरुजी महाराज ने। ऐसा लगा कि गुरुजी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे के साथ थे और उसको वापस लेकर आए। इतनी लंबी जर्नी, और मैं लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ से बोल रही हूँ। इतनी लंबी जर्नी, 24 घंटे से ऊपर की जर्नी, पहलगाँव से लखनऊ तक वापसी में 24 घंटे से ज़्यादा की जर्नी। वो लड़की कैसे आ गई और बिना किसी तकलीफ, बिना किसी टेंशन के। आप संगत जी सोच नहीं सकते हैं कि गुरुजी महाराज कितने बड़े पावरफुल ईश्वर हैं। मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता। जो बच्चा टाइफाइड से उठा था, जिसको यहाँ रोज बीमारी लगी रहती थी, वो लड़की -12 में, -17 में रह कर आई है। इतना ताज्जुब हुआ कि मैं शुक्राना करती हूँ। मैंने आज इसी शुक्राने का कड़ा प्रसाद बनाया है गुरुजी को भोग के लिए। और गुरुजी महाराज इसी प्रकार हर कठिन कदम पर सबका साथ दें, सबके अंग संग रहें, सबके कष्ट दूर करें, सबके रोग दूर करें, सबकी चिंता दूर करें, सबके अंग संग रहें और जिस किसी का भी भला हो सके सबका भला हो। जय गुरुजी महाराज। आप अनंत हो, धन्य हो। आत्मा आत्मा से अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना शुक्राना कि मैं कितनी बार, लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी एक ही बिटिया है, डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा। और एक चीज़ और संगत जी, उन्होंने इतने कम पैसे में सारे काम कराए। जो पैकेज 25-25 हजार का सबसे कम का पैकेज था, मेरे बच्चे का 15,000 के पैकेज में सब कुछ दिया उन्होंने। और उसके बावजूद उसको जो रुपए दे के गए थे, भेजा था, जो दिया था, वो उसमें से भी बचकर वापस आया। मुझे इतनी आश्चर्यचकित पोजीशन लग रही थी, जैसे लग रहा था कि गुरुजी ने ये कैसे और कैसे किया। मतलब सोच नहीं सकते हैं कि आप इतनी दूर, वहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी होती है। ऐसी पोजीशन पे रूम है, पानी है, कॉफ़ी है, चाय है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत पैसे बचाकर भेजे। हम इतने ताज्जुब में हैं हम लोग। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है। और वहाँ पर गुरुजी महाराज, वहाँ पर उसको छोटा सा गुरुद्वारा भी मिला खिचड़ी वाले दिन। और खिचड़ी वाले दिन वो उस गुरुद्वारे में गई, उसने मत्था टेका और इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी उसको साथ लेके गुरुद्वारे गए हैं। वहाँ बहुत छोटा सा एक है गुरुद्वारा, वहाँ बहुत कम पंजाबी रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत हेल्पफुल। और कह रही थी मम्मी सब बातें
जितनी भी पेपर में निकलती हैं वो सब सच नहीं हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल हैं और अपनी ओर से अगर आपके पास कैश नहीं है तो वो फ्री में पिला खिला देते हैं। इतना अच्छा माहौल है वहाँ का। और इस वक्त बर्फ़ पड़ रही थी, सब चीज़ें बहुत सस्ती थीं, वूलन कपड़े भी सस्ते थे। उसने अपने मनपसंद चीज़ें थोड़ी बहुत लीं, मेरे लिए बहुत सारा सामान लाई, एक-एक चीज़ मम्मी के लिए लाई। मैं इतनी खुश हुई, मैंने सब गुरुजी के आगे रख के दिखाया और इतना अच्छा लग रहा था। हमने कहा गुरुजी जो सोचो भी नहीं वो भी करवा देते हैं। कुछ सोच नहीं सकता आदमी कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी को कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, लख-लख बधाइयाँ। गुरुजी महाराज सब पर ऐसे ही कृपा बरसाएँ। ईश्वर करे सबके दुख दूर हों, सबका काम इसी तरह आसान हो और गुरुजी सदा हम संग रहें। गुरुजी महाराज आप सदा हम सबका हाथ थामे रहना, मेरे छोटे से परिवार की हमेशा रक्षा करना, सारे रुके काम बना देना। आपको सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस जी घबराता है तो आपके पास आके खड़ी हो जाती हूँ, सब ठीक हो जाता है। गुरुजी आपको अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, सब पर कृपा करो साध संगत जी को। जय गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ। प्राची जी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और आपको भी कोटि-कोटि शुक्राना और आपको जय गुरुजी। आपके पूरे परिवार को जय गुरुजी, आपके बेटे को जय गुरुजी और आपको गुरुजी महाराज लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराई से शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि शुक्राना। मैं ये अमृत वेला का शुक्राना दे रही हूँ और प्राची जी को जय गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आपकी बहुत कृपा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज अभी मैंने सब पाठ खत्म किए हैं। मैं 6 बजे उठी थी, अब 7:30 बज रहा है। गुरुजी महाराज आपकी मेहर कि मैं क्या बखान करूं। अभी गणेश चौथ वाले दिन आपने सारा दिन मुझसे हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से पूरा काम करवाया, तैयारी करवाई, सब कुछ बहुत सुंदर था। आप हो तो सब सुंदर ही होता है गुरुजी। और गुरुजी महाराज मैं रोज सत्संग सुनती हूँ। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे लिए भेजते हो, मन एकदम खुश हो जाता है। और बेटी बना के रखा है आपने मुझे, आप मेरे पिता हो, आप मेरे सब कुछ हो। पिता ही नहीं सब कुछ हो, सब कुछ संसार में जो कुछ भी होता है एक इंसान के लिए वो आप सब कुछ मेरे हो। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से मेरी बेटी इतने अच्छे से घूम कर आई थी, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उसके घर में आते ही वो एकदम बुझ गई। ऐसा लगा कि जैसे वो इतनी खिलखिलाती हुई आई थी और एकदम उसका मन एकदम उदास और बुझ गया। उनके पति बहुत हर्ट करते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं, वो कुछ बताती नहीं है। गुरुजी आप रक्षा करना उसकी, नियम से अपने काम पर जा रही है। वैसे तो सब ठीक है गुरुजी, आप हो तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक खुशी होती है जो मैंने 2 दिन आने के बाद देखी थी, वैसी खुशी अब नहीं है। क्या हुआ है मालूम नहीं। और गुरुजी महाराज
कल रात को मेरे साथ एक सत्संग हुआ। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, बड़ी उलझन हो रही थी। मुझे लगा चारों ओर से घर बंद है इसलिए लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों तबीयत खराब थी और मैंने गुरुजी का नाम लेकर अपने सिर पर और गले में मैंने चंदन टीका लगाया और ये कहा कि जय गुरुजी, जल्दी अच्छा करो, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। विदिन ए 2 सेकेंड विदिन ए 2 सेकेंड मुझे अचानक से इतनी भारी उल्टी हुई, इतनी भारी उल्टी हुई। मुझे लगा कि देखो गुरुजी ने तुरंत सुन लिया कि क्या तकलीफ है और मैं एकदम हल्की हो गई और मुझे रात को आराम से नींद आ गई और मैं सुबह उठ के अमृत वेला किया और पूरा दिन गुरुजी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। सब अच्छा अच्छा निकले और गुरुजी सदा अंग संग रहें। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ सन्नाटे में। मेरी विरोधी पार्टी तो हर वक्त एक्टिव रहती है। मैं आगे सत्संग है फिर शेयर करूँगी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है, असीम कृपा, असीम कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्राची जी को। जय गुरु जी, हमको गुरु जी महाराज का खूब खूब आशीर्वाद मिले, सारी संगत जी की सब चिंताएं दूर हों, खूब आशीर्वाद गुरु जी का मिले। कृपा रखना गुरु जी महाराज, सदा कृपा रखना, सदा हाथ थामे रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।